औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, आज मैं आपके सामने आपकी बुक के कैलकुलस का जो पोर्शन है इसमें चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज नंबर है 5.2। इसका इक्वेशन नंबर 3 है जिसमें हम लॉग की इक्वेशन को लेकर उसको सॉल्व करेंगे और एक नंबर का लॉग निकालेंगे बाय यूजिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, जिसमें हम डिफरेंशियल का यूज़ करेंगे। तो इसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए हम अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटा, आगाज़ करने जा रहे हैं आज के इन क्वेश्चंस का। ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि हमें लॉग की बेस में 10 और अगर 4 पे लगे तो इसकी वैल्यू गिवन है 0.602 और आपसे बोल रहे हैं कि बताइए इसको यूज़ करते हुए अगर हम log 10 4.04 निकालें तो वो कितना आएगा, जिसमें आपने डिफरेंशियल को भी यूज़ करना है। यानी log 10 4 आपको गिवन है 0.602 और log 10 4.04, यानी डिफरेंशियल का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर माइनर सी वैल्यू आपकी बढ़े और आप फिर उसका इफ़ेक्ट अपने नेट रिजल्ट पे निकालें। तो आइए यहाँ पर हमने करना ये है कि जो हमें वैल्यू दी हुई है log 10 4.04, इसको हमने ब्रेक कर दिया, 4 अलग कर दिया क्योंकि 4 हमें गिवन है और 0.04 की वैल्यू को अलग कर दिया। यानी जो log 10 4 है वो आपका y हो जाएगा और log 10 0.04 ये आपका डेल्टा y हो जाएगा। ये स्मॉल वैल्यू जो आएगी इसको हम निकालेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल, डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए इसको निकाला जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या काम किया कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो log की बेस में 10 है, तो हमने इसको y सपोज कर लिया, y को log 10x, और यहाँ पर हमने जो बड़ी वैल्यू अलग की है उसको हमने x का नाम दे दिया 4। और अब इसमें जाएंगे और log 10x के पे क्या रख देंगे 4, और log 10 4 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 0.602 के बराबर है, तो ये हमें y का आंसर मिल गया है। अगला मरहला अब ये होगा कि हम डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए, डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए डेल्टा y की जो वैल्यू है वो निकालें। तो यहाँ पर मेरे बेटे जो दूसरी वैल्यू है स्मॉल वाली वो आपकी डेल्टा x हो गई 0.04। तो यहाँ पर आपने डिफरेंशियल का एक फॉर्मूला यूज़ करना है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये नियरली इक्वल है dy बाई डी एक्स के। यानी एक फार्मूला है जो कि 5.2 के नियरली हर क्वेश्चन में लगना है कि डेल्टा y चेंज को शो कर रहा है, तो चेंज की रेशो डेरिवेटिव की रेशो की इक्वल है। तो हम अगर अपने जो मेन फंक्शन है y उसको डिफरेंशिएट कर लें और फिर डेल्टा x के साथ उसको मल्टीप्लाई करा दें तो हमें डेल्टा y मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने डेल्टा x के यहाँ पर 0.04 रखकर इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगला मरहला अब ये होगा कि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। कि आइए अब यहाँ पर बेटे जो आपका मेन फंक्शन है वो है log 10, तो log 10x को आपने y सपोज कर लिया। और अब मैं आपको याद दिलाऊं यहाँ पर कि ये जो log है इसकी दो बेसिस हुआ करती हैं, एक की बेस में e आ रहा होता है और एक की बेस में 10 आ रहा होता है। तो ये जो आपने डेरिवेटिव वाले फॉर्मूलाज पढ़े हैं जिसमें ln x लगता है तो उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो यहाँ log 10 आ रहा है, तो हमारा पहला काम ये होगा कि इसको ln की बेस में कन्वर्ट करना। तो ये यहाँ पर क्योंकि हमें log 10 की वैल्यू दी हुई है तो हम इसको फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे कि log 10x इज इक्वल टू ln x अपॉन ln 10, यानी कि ये फॉर्मूला है जो हमें log 10 की बेस को कन्वर्ट कर देगा ln x में। और अगला मतलब ये होगा कि हमें इसको यहाँ पर log 10 की वैल्यू अगर कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 2.3025 आई, अब वो 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसको ऊपर जाना है, तो 0.4343, ये 1/2.3025 का आंसर आ गया 0.4343। तो यूं अब आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आपको यहाँ वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स की। तो आप गए और आपने दोनों साइड पे क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, लेफ्ट पे भी और राइट पर भी, और 0.4343 तो कांस्टेंट है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/x। यानी अब आप बात समझ गए होंगे कि log 10 पर हम 1/x नहीं कर पाएंगे जब तक वो ln में ना आ जाए, तो हम उसको जब ln में ले आए तो हमने उसको 1/x कर दिया।
आगे 0.4343 लिखा हुआ है, और अब यहाँ के x की वैल्यू भी रख देंगे। x हमारा 4 है, तो 1/4 यानी 0.4343 को 4 से डिवाइड करा, 0.108575। तो यूँ हमें dy/dx का आंसर भी मिल गया। यानी वो जो स्मॉल वैल्यू थी डेल्टा y, वो हमें डेरिवेटिव को यूज़ करके निकालनी है। तो हम जब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो हम इक्वेशन 2 में जाकर dy/dx का जो आंसर आया है इसको रखेंगे। तो चलते हैं आगे। तो बेटा मैंने इस पेज पर आपकी आसानी के लिए जो पिछला काम हुआ पेज पर उसको यहाँ नोट डाउन कर दिया है, ये आपने नहीं लिखना, इसलिए हमने इसलिए लिखा था पेज पलटना ना पड़े, वैल्यूज हमारे सामने हो। तो अगला हमारा ये होगा कि हम इक्वेशन नंबर 2 में जाएंगे पहले और डेल्टा वाई की वैल्यू बनाएंगे। वो क्या थी? dy/dx। तो dy/dx हमारा आ गया था 0.108575, तो बोला कि मैंने यहाँ रख दिया, यानी इस इक्वेशन में लाकर हमने dy/dx रख दिया। आगे वो 0.04 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूँ डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग डिफरेंशियल 0.004343। अब जैसे ही आ गई तो हमने अब अपने सवाल में वापस जाना है, वो जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था कि हमने इक्वेशन को ब्रेक कर दिया था, log 10 4 अलग किया था और log 10 0.04 अलग किया था। तो हम वहाँ जाएंगे और y और डेल्टा y की वैल्यूज़ जो हमारी आ गई हैं, y हमने पिछले पेज पे निकाला था, वो हमारा आ गया था, इन्हीं में दिया हुआ था log 10 4 की वैल्यू 0.602, वो हमने यहाँ रख देनी है। और आगे डेल्टा वाई की वैल्यू जो आपने अभी ऊपर निकाली वो लाके आपने आगे रख दी, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों को प्लस कर दिया। तो ये आपका नेट आंसर आ गया। log 10 4.04 की वैल्यू आ गई 0.606343। ये आपका आंसर है जिसमें आपने डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए ये वैल्यू निकाली। यानी हमें log 10 4 दिया हुआ था और log 10 4.04 मांगा जा रहा था। बाय डिफरेंशियल कैलकुलस हमने वो स्मॉल जो वैल्यू थी वो निकाल कर इसको आंसर कंप्लीट करा है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बड़ा जो सवाल हमने पीछे कवर किया, इस जैसी बुक में एक एग्जाम्पल है 5.2 से पहले, तो मैंने ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर सॉल्व कर दी है कि अब की बार हमें log 10 e दिया हुआ है, log 10 e गिवन है कि इसको यूज करते हुए आप log 10 10.1 की वैल्यू बनाइए। इससे पहले हमें log 10 4 दिया हुआ था, तो हमने उसको यूज करते हुए log 10 4.04 निकाला। अब हमें log 10 e एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो आइए पिछले सवाल की तरह सबसे पहले हमने मेन क्वेश्चन को जो 10.1 था इसको ब्रेक कर दिया, 10 अलग कर दिया, 0.1 अलग कर दिया। तो पहली वाली तो y बन गई, अगली वाली डेल्टा y बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा मेन वो है log 10x पिछले सवाल की तरह, और x यहाँ पर बड़ी वाली 10 है तो हमने x को उड़ा के 10 रखा। तो log 10 10 ये निकालेंगे कैलकुलेटर से, आप तो ये 1 आता है, तो y हमारा 1 हो गया। और जो स्मॉल वैल्यू है वो डेल्टा x कह दी गई 0.1। इट मीन्स पिछले सवाल की तरह अब हमें डेल्टा y की वैल्यू डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए बनानी है। तो हमने लगाया वो फार्मूला dy/dx इंटू डेल्टा x। तो अगला मरहला ये है कि हमें अब dy/dx की वैल्यू चाहिए, और उसके लिए हमने अपने मेन फंक्शन को दोबारा सपोज करा। पिछले सवाल में अगर आप गौर करें तो वहाँ log 10 4 दिया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे log 10 की बेस को जब कन्वर्ट करा ln में तो वहाँ डिवाइड में ln 10 लगा दिया, वो फॉर्मूला भी सही है। और यहाँ पे भी हमें log 10 e को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है, तो ये भी एक फॉर्मूला है कि जो log की बेस 10 को कन्वर्ट कर देगा ln x में, कि ln x इंटू log 10 e ये बराबर है log 10 x के। तो हमने यहाँ पर भी log 10 e गिवन है तो ln x को मल्टीप्लाई कर दिया log 10 e से। इसकी वैल्यू भी वही आएगी जो डिवाइड में ln 10 की आ रही थी, तो आपने परेशान नहीं होना है। इसके बाद हमने log 10 e निकाला तो देखें वही आंसर आ रहा है जो ln 10 को 1 ओवर करने के बाद आया था। इसके बाद अगला मरहला क्या होगा कि हमने डिफरेंशिएट कर देना है, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। और जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो यहाँ पर 0.4342 तो कांस्टेंट है, ln x की डिफरेंशिएट करा तो 1 ओवर x हो गया, और फिर बाद में x की वैल्यू 10 रख दी गई यहाँ पर, इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करा 0.04342, ये dy/dx की वैल्यू आ गई। अब आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है और इक्वेशन नंबर 1 में अपने रिक्वायर आंसर्स, बल्कि उससे पहले डेल्टा y बनाना है आपको। तो आए चलते हैं अगले पेज पर। तो बेटा यहाँ भी मैंने आपकी आसानी के लिए वो वैल्यूज हमें यहाँ यूज़ करनी है उनको यहाँ लिख दिया है कि हम पहले डेल्टा y के फॉर्मूले में जाएंगे। ये डेल्टा y फॉर्मूला हमें dy/dx मिल चुका है लास्ट पेज पर, तो वो ला के हमने वहाँ रख दिया। 0.1 से ये हुआ मल्टीप्लाई, तो 0.004342 ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई।
अब हमें नेट क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, y की जगह पे रख दिया 1, ये हमने लास्ट पेज पे निकाला था 1, ये रहा y1, और डेल्टा y अपने व्यू पर निकाला 0.004342, तो इन दोनों को सिंपली प्लस कर देंगे, तो इनको प्लस कर दिया गया, तो 1.004342 ये आंसर आ गया है log 10 10.1 का। तो हमें log 10 ई देकर log 10 10.1 मांगा गया, तो हमने उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप ये पिछला क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल दोनों बहुत अच्छे अंदाज में रिफ्रेश कर लें और इनको रेडी कर लें। 5.2 से याद रहे, एक क्वेश्चन आपके पेपर में कैलकुलस वाले पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट कि आप इसको बार बार दोहराएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने 5.2 का एक सवाल डिस्कस किया है। इस उम्मीद के साथ कि आप इस क्वेश्चन को बार बार दोहराएंगे और आपकी नज़रें अपने एग्ज़ाम पर होंगी, और आप जितना वक्त अल्लाह ताला ने आपको सेहत के साथ दे दिया है, आप इसको भरपूर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगाकर अपने इम्तहान की तैयारी कीजिए। यह आपका फ्यूचर है, यह आपका कैरियर बना सकता है, और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल आपका इंतज़ार कर रहा है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम और अपने वक्त को पढ़ाई में लगाइए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।